नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले मैं कनिष्ठ उंगलियों की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो कुल मिलाकर सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है। जब जब सूर्य की पहले पर्व तक उंगली नहीं पहुँचती है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ऊंचाइयों यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर अप डाउन का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर से कैरियर के अंदर। आपकी उंगली कुछ गांठदार उंगली है। गांठदार उंगली जब होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष को बढ़ाती है, यानी कि कार्य क्षेत्र के अंदर संघर्ष होना आपके लिए आपके जीवन में चलता है और आपको आगे भी चलता रहेगा। तो ये इस तरह की स्थिति है। वैसे बुद्धि ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अप डाउन के साथ अपने जीवन को बिताना होगा। तो कोई विशेष बात नहीं है, बहुतों के सबके जीवन में आता है। यही बात मैं सूर्य की उंगली में करता हूँ। देखिए, सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर ये कट भी है और बीच में गांठदार आपकी उंगली भी है। जब ये गांठदार उंगली हो और इस प्रकार के कट हो तो अपने निर्णय शक्ति को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ व्यक्ति ऐसा नहीं है कि विदेश नहीं जा सकता, विदेश तो व्यक्ति जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के हो सकता है वहाँ जाकर के आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। जब उंगलियों में गांठ पड़ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन के हर मोड़ के अंदर गांठ पड़ जाती है, प्रत्येक उस क्षेत्र के अंदर। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। देखिए, शनि की उंगली भी यहाँ, शनि की उंगली धन के लिए, और इस उंगली पर भी काफ़ी सारे चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि स्थिति जो भी है वर्तमान के अंदर धन की स्थिति मजबूत नहीं है। साथ ही साथ आपको सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इस प्रकार को बताने वाली आपकी ये शनि की उंगली है। शनि की ढैया 7.5 आ जाएगी तो वो आपकी और भी बढ़ जाएंगी इस चीज़ों को देख करिए। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। यहाँ तीनों ही उंगलियों के बीच में ये गैप आए हैं, और यहाँ ये देखूँ बृहस्पति की उंगली को तो ये भी पूरी गांठदार ही निकली। यानी जीवन के अंदर आपको पत्नी से संबंधित समस्याओं का सामना, पत्नी के साथ तकरार का सामना, ऐसी स्थितियों को दोहराने वाली ये स्थिति भी यहाँ है। और साथ ही साथ धन कभी भी ऐसे व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो जाता है जोड़ना, उसके जीवन में खर्च लगातार उसे परेशान करता रहता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन के अंदर यानी सम स्थितियाँ रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा धन तक नहीं पहुँचेंगे, बहुत धन पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करेंगे। पता लगा कि कोई खर्चा आ गया और ख़त्म हो गई, तो धन कमा लिया परंतु खर्चा आ गया, ख़त्म हो गया। ऐसी स्थिति को दर्शाने वाली है उंगलियों का फलता। अब बात करता हूँ यहाँ पर बुध की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर भी एक दूसरे को काट करके जाल जैसी स्थितियों को बनाने वाली यहाँ स्थितियाँ हैं। यानी धन का जो संतुष्टि है वर्तमान समय में नहीं है। कुल मिलाकर के जो धन की संतुष्टि यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व देखने में यहाँ एक दूसरे को काट करके रेखा यहाँ दीप जैसा बना रही है। यानी कि घर से दूर भी रहें तो वहाँ भी मन बेचैन रहे। साथ ही साथ जीवन के अंदर संघर्ष ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर बना हुआ है। आपको काफ़ी यात्राओं का सामना आपके जीवन में करना पड़ेगा। इस प्रकार आपका सूर्य पर्वत भी बताता है। अब देखिए शनि पर्वत। शनि पर्वत पर तो स्टार ही बन गया। ये स्टार बनना अपने आप में बहुत खतरनाक माना जाता है। शनि पर्वत क्या होता है? शनि पर्वत जाना जाता है धन की स्थितियों के लिए और स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए। आपके शनि पर्वत पर यह बन गया स्टार। जब स्टार व्यक्ति के शनि पर्वत पर बन जाए तो धन के ऊपर एक तरह का ग्रहण योग हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कितना भी धन कमाते हैं परंतु सारा कुछ ना कुछ, कभी बीमारी के कारण, कभी माँ बाप के कारण, कभी परिवार के कारण, कभी पत्नी के कारण व्यक्ति के धन पर ग्रहण लगा रहता है। ऐसा नक्षत्र यहाँ पर ग्रहण का काम करता है। बृहस्पति के पर्व को देखिएगा। बृहस्पति पर्व कहता है मैं आपका यहाँ पर सम हूँ, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी काटने वाली रेखाएं एक दूसरे को है। यानी जीवन में बुद्धि भी है, काम भी सही करते हैं, फिर भी स्थान परिवर्तन का सामना, संसाधनों का अच्छा ना होना, ऐसे संकेत वर्तमान में है। जब मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ तो मैं वर्तमान का हाथ देख रहा हूँ, आगे तक डराने का मेरा कोई भी किसी को औचित्य नहीं है। तो कोई भी अशुभ चिन्ह है अगर वो मिट जाएंगे तो फल भी अच्छे हो जाएंगे। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की।
अगर हृदय रेखा को देखें तो शुरू में तलवारबाजी चलने के बाद एक दूसरे को काट करके काफ़ी रेखाएं चली हैं और उसके बाद जा कर के फिर ठीक हुई है। यानी कुल मिलाकर के यदि देखें तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना होगा आपको, स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर आप कहीं लग्जीरियस लाइफ में या एसी में ज़्यादा रहने लगें या एसी में ऑफिस में ज़्यादा रहने लगें तो आपको रोग की संभावना भी काफ़ी हाथ से दिखलाई पड़ रही हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर मंगल पर्वत की। अगर मंगल पर्वत को देखेंगे तो यहाँ भी बहुत सारी तलवारबाजी आपके मंगल पर्वत पर है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति का मकान बहुत मुश्किलों से बनता है। अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी ले ले तो प्रॉपर्टी का भाव नहीं मिलता, व्यक्ति के हिस्से में प्रॉपर्टी हो तो वो विवादों के साथ मिलती है। यहाँ संघर्ष करने के बाद भी मेहनत का व्यक्ति को फल नहीं मिलता है। तो ऐसी पूजा पाठ बताऊंगा जो करनी पड़ेंगी ज़रूर आपको, वरना मुश्किल हो जाएगी आपके जीवन के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा पूरे पर्वत को पार करी तो उस पर एक बहुत बड़ा द्वीप भी बनाया एक रेखा ने। यानी कुल मिलाकर के यहाँ आप विदेश से तो जुड़ेंगे ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर के आपको स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना, साथ ही साथ आपको वहाँ मन ना लगना या कुछ ना कुछ मानसिक रोग हो जाना, शारीरिक रोग हो जाना, तो इस तरह की स्थितियों को, लेकिन जुड़ेंगे आप विशेष रूप से विदेश से ज़रूर। तो ये बुद्धि रेखा पर इस तरह का द्वीप होना बहुत अशुभ कहलाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत की। अगर द्वितीय मंगल पर्वत का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लूँ तो कुछ खड़ी रेखा यहाँ मिल गई, वरना तो यहाँ पे मुकदमा झगड़ों का भी सामना करना पड़ जाता। तो वो स्थिति नहीं है कि कोई झगड़ा मुकदमा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, हो भी जाए तो जीत जाए व्यक्ति। बात करते हैं चंद्र पर्वत की। बहुत सारी रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा के साथ, बहुत सारी भागदौड़, बहुत सारी यहाँ दूर दूर की यात्राएं और नीचे तक के पर्वत से चंद्र रेखा का संबंध भाग्य रेखा के साथ मिल जाए तो व्यक्ति कभी कभी खराब चीज़ों का आदी भी हो जाता है, जैसे बहुत ड्रिंकिंग करना, बहुत शराब पीना, स्मोकिंग करना। तो यहाँ कुल मिलाकर बुरे एवों से भी आपको बचना है और मानसिक डिप्रेशन और स्वास्थ्य खराब होने के। इधर भी केतु पर्वत पर भी बहुत सारी रेखाएं हैं, यानी ये पर्वत भी केतु का बहुत पीड़ित है। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, बुरी आदतों से आपको बचना होगा। अब बात कराता हूँ आपको मैं यहाँ पर भाग दौड़ रेखाओं की। देखिए, इनको आप कोई व्यापारिक रेखा ना समझें। ये रेखाएं जितनी यहाँ से निकल रही हैं इतनी सारी, ये सब की सब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली, मानसिक रेखा को काटें तो मानसिक प्रभावित करने वाली, भाग्य रेखा को काटें तो भाग्य में रुकावटों को देने वाली, यानी काफ़ी संघर्ष कराने वाली रेखाएं। लेकिन देख रही हैं बुध पर्वत को, व्यक्ति रुकता नहीं, मेहनत करता रहता है, कर्म करता रहता है, हार नहीं मानता। तो चलिए, ये सब चीज़ें आएंगी, परंतु आप हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे, ये अच्छी बात है। अब बात करता हूँ मैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा को देखिए, आपकी भाग्य रेखा यहाँ से टूट कर टुकड़ों में आगे तक चलती है। यानी कुल मिलाकर यहाँ चली, फिर इसमें भी कुछ टुकड़े, फिर उसमें भी कुछ टुकड़े, आगे भी कुछ टुकड़े। ये टुकड़े क्या होते हैं? ये क्या होता है, आदमी 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ा, उसके बाद 1 कदम पीछे चला गया, फिर 2-4 कदम आगे चला, फिर 1 कदम पीछे चला गया। तो यानी जो बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि खर्च के कारण कमाई हो, पता ना कोई खर्च आ जाए और वो चलता रहे। तो इस तरह आमदनी भी बनती है तो साथ के साथ खर्च भी कुछ ना कुछ ऊपर आता रहता है। व्यक्ति के लिए पैसा जोड़ना बड़ी भारी मुसीबत बन जाती है, ऐसी स्थितियाँ बताती हैं। चलिए, अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके शुक्र पर्वत के बारे में। कोई व्यापारिक रेखा नहीं, शुक्र पर्वत को देखता हूँ काफ़ी पीड़ित शुक्र पर्व है। यानी जब इस प्रकार का पीड़ित शुक्र पर्वत हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी संतान सुख में देरी, पत्नी के साथ थोड़ा सा झगड़े झंझट, इस तरह की स्थिति, और कुल मिलाकर के संसाधनों का, यानी व्यक्ति के पास अगर ज़मीन जायदाद अपनी हो तो उसमें व्यक्ति रुक भी नहीं पाता, कहीं ना कहीं दूसरी जगह भाग दौड़ी कर रहा है। यानी ज़मीन होती है पर उसका ज़मीन में रहने का सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है। अभी वर्तमान में स्थिति बहुत ज़्यादा साधनों वाली नज़र नहीं आती। आयु रेखा को देखिएगा, यह आयु रेखा, और इसको देखें तो लगभग अभी आपके जीवन में लगभग 70 वर्ष तक ये है। उसके बाद भी ये रेखा जुड़ेगी और रेखाओं से, तो वो सब मैंने आपको बताया है। तो यहाँ इस प्रकार से आप इन रेखाओं को जान सकते हैं। अब ये सब आपके हाथ को देखने का प्रारूप मैंने पढ़ा, इसके बाद मैं पढ़ने वाला हूँ आपके सवालों को। आपने कहा प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ मूविंग एंड सेटलिंग इन फॉरेन कंट्री, 100% आपके पास जुड़ने के योग हाथ के अंदर हैं विदेश से, क्योंकि
अगर मैं इसको गणित करता हूँ तो मुझको लगता है 2021, 2022 और 2023 जो भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट बन रहा है दूर स्थान से, वो बन रहा है आपके पास। यहाँ ऐसा कह सकते हैं आपको कि आपकी इस समय लगभग एज 38 साल है। मैं समझता हूँ 39, 40, 41 वो वर्ष होंगे जिसमें आपको ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा मिलेंगी जिसमें आप विदेश से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर लंबे समय तक टिकेंगे नहीं, ये बात पक्की है। या विदेश से नहीं जुड़े तो देश में ही बहुत दूर जा कर के नौकरी करेंगे। वैसे संभावना मुझे विदेश की ही ज़्यादा है। तो दूसरा पूछा आपने फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। देखिए मैंने बताया आपके पास धन कमाने की स्थिति में खराब नहीं है, आप धन कमाते रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा खर्चा आपके ऊपर पड़ता रहेगा जिसकी वजह से आपके ऊपर खर्च भी लगातार आप पर मानसिक दबाव बनाए रखेगा। तो फाइनेंशियल सिचुएशन, लेकिन धन लगातार आप कमाते रहेंगे। आपने कहा मेरी जीवन की ज़िंदगी कैसी होगी, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत संभल कर चलना है, पत्नी के साथ बहुत संबंधों को संभाल करके चलना है। तो अभी मैं तलाक जैसी स्थिति को तो नहीं बोल सकता, लेकिन वैचारिक मतभेद काफ़ी कुछ रहने वाले हैं। अगर कभी कभी ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता है कि व्यक्ति पत्नी रहे कहीं रहे और पति कहीं रहे, यानी पत्नी कहीं और नौकरी कर रही है, पति कहीं और नौकरी कर रहे हैं, या पति विदेश में चले गए हैं या दूर स्थान चले गए हैं, पत्नी घर पर रह रही है, तो वो दूरी भी देखने में आती है। यानी कि मैरिड लाइफ ही जरूर नहीं है ख़राब हो, अगर ख़राब नहीं होगी तो ऐसी स्थिति होगी। अब बात करते हैं इसके बाद आपने कहा क्या मैं विदेश फिर भी अच्छा पत्नी विदेश में होगी कि नहीं। देखिए बात यह है, पत्नी की कुंडली बताएगी कि वो विदेश में जा सकती हैं कि नहीं, तो यह आपके हाथ से पता नहीं लगेगा। तो आपने कहा कि मुझे पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं। निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति की जब रेखा यहाँ से उठती हैं तो आपके जीवन में कुछ विवाद करती हैं। मिलेगा ज़रूर, आपकी इच्छा के अनुसार या आपके अनुकूल, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति आपके हाथ की रेखाओं के द्वारा मैंने आपका पूरा हाथ पढ़ा और आपके सारे सवालों को जवाब मैंने दिया। अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप विदेश चले जाएं और वहाँ से अच्छा खासा धन कमाएं और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं समझता हूँ आपको एक बेहतरीन सा पन्ना ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि मुझे धन की स्थिति और सही निर्णय और स्वास्थ्य को मजबूत करना है। एक बेहतरीन सा पन्ना आप इसमें पहनिए। आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सैंपल दिखला सकता हूँ, अंगूठी बनाकर आपके स्थान तक भी पहुँचा सकता हूँ। एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिए। साथ में रोज़ाना बजरंग बाण नित्य अपनी पूजा में, या हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक, ये इनमें से कोई ना कोई पढ़िए ज़रूर। तो ये अपने आप पढ़ते रहिएगा। और साथ में संडे से संडे आपको आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है, जो आपको रोगों से भी बचाएगा, आपको विदेश में अच्छी जॉब भी दिलाएगा। तो संडे को आदित्य हृदय स्रोत, रोज़ाना बजरंग बाण और पूजा जो भी करते हैं करते रहिए, और एक बेहतरीन सा पन्ना। तो ये करिए, अपने जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।